नहीं पियेंगे तो बचेंगे महाराज, मर जाएंगे जी। तो नशा मुक्ति के अभियान करते हैं लेकिन खुद नशा करते हैं। नहीं गलत। अगर नहीं आता तो हम लोग नहीं पीते, मिल रहा है तब न पी रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में कि नीतीश बाबू कश्मीर बना के रख देंगे, उनको अबरी भर कुर्सी बैठा दीजिए। धान गेहूँ नहीं होगा, अखरोट होगा यहाँ, अखरोट पैदेगा यहाँ, बेदाना फड़ेगा यहाँ। तो सेंस थोड़ा डिसमिसा गया है, इनका समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। 8-8 साल 10-10 साल के लड़की हो रहा है, हत्या हो रहा है, तो वो कश्मीर में न हो रहा है। सब चीज़ गार्जियन है, आपको गार्जियन सब बनाया है तो गार्जियन की तरह लगाम टाइट रखेगा तब न सर। विकास के नाम से जाने जाते हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। 20 साल से इसी तरह नहीं है, काम के आधार पर 20 तरह कायम है गद्दी पर। अरे उम्र के अनुकूल तो गड़बड़ा गए हैं ये, अब युवा चाहिए थोड़ा सा। हाँ, बेटा को ही राजनीतिक में उतारना। आज के डेट में तो सब अपन अपन बाल बच्चा को उतार ले। अब ईपीसी को देख रहे, लुटेरा खटेरा को बात करते हैं, तेजस्वी माई बहन योजना दे देंगे, ये कर देंगे वो। 25 से 30 फिर से नीतीश, आखिर ये कैसे संभव है? जनता दल यूनाइटेड ने इसके लिए कमर कस लिया है। जेडीयू पूरे बिहार में नीतीश कुमार के कामों को पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर चुकी है। इस वक्त हम बिरचन पटेल पथ पर मौजूद और यहीं पर जेडीयू का दफ्तर है, लेकिन हम जिस जगह पर खड़े हैं ये जेडीयू का वो जगह है जहां से पूरे बिहार में नीतीश कुमार की आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप हैरान नहीं होंगे क्योंकि चुनावी साल है, हर कोई अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है, लेकिन हम नीतीश कुमार कैसे 25 से 30 मुख्यमंत्री बनेंगे उसकी बात कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं, जेडीयू के लोग नीतीश कुमार की तैयारियों को लेकर जो बातें कहते हैं उनसे बात करेंगे। मैडम, 25 से 30 फिर से नीतीश की खूब नारे लगाए जा रहे हैं, तैयारी भी की जा रही है। पोस्टर और नीतीश कुमार के कामों को जन जन पहुंचाने के लिए गाड़ियों में भर भर के झोले जा रहे हैं, किताबें जा रही हैं। विपक्ष हमेशा सवाल उठा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ किए ही नहीं, क्या किए हैं, भ्रष्टाचार। नीतीश कुमार कुछ किए नहीं तो पता नहीं चल रहा है, आँख नहीं है कि क्या किए हैं नहीं किए हैं। हमेशा इसी बात का डर रहता है कि क्या किए क्या किए। देख लीजिए, आपके सामने है, आपके सामने है ना, क्या किए नहीं किए, परिवर्तन है कि नहीं है। लेकिन इतना परिवर्तन होने के बाद नीतीश कुमार को ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नीतीश कुमार के कामों को बोरे में भरकर, झोले में भरकर गांव-गांव पहुंचाया। काम करना कोई गुनाह है? हम काम से ही जाने जाते हैं ना। वो काम तो दिखता, काम बैठ जाएं, चुपचाप बैठे रहें, दिखता है तो काम छोड़ दें। काम जब दिख ही रहा है तो फिर उसको प्रचार क्यों करना? मतलब दिख रहा है तो और उसको छोड़ देना चाहिए, उतने पे छोड़ देना चाहिए। दिख रहा है तो और उसको दिखाना चाहिए और काम करना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए। ये है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ट्रेंड रहा है, इसीलिए आज तक सक्सेस होते जा रहे हैं, सक्सेस हैं और रहेंगे भी आगे। और विपक्ष इसी तरह बिलखता रहेगा, तमाशा दिखाता रहेगा, काम करेंगे हम लोग तो आह भरता रहेगा, उसका कोई काम नहीं। उस समय 2005 की पहले की स्थिति क्या थी? जंगल राज थी ना भाई, उस समय मौका मिला तो क्यों नहीं आप काम किए, क्यों नहीं आपको 15 साल मौका मिला, लेकिन इस बार आप अपने किए हुए कामों को घर घर पहुंचा रहे हैं। मतलब कि आपको ये डर लग रहा है क्या कि आपने जो काम किया वो लोगों के पास नहीं पहुंचा? जेडीयू को या प्रचार प्रसार के लिए चुनावी वक्त है इसलिए प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि तमाम चीजें दिख रहा है। तो तमाम चीजें दिख रहा है और दिखाना भी है, आगे भी दिखाना है, आगे चलता रहेगा। काम ही पूजा है, काम नहीं करेंगे तो कर्म ही पूजा है, काम ही पूजा है। तो बिना काम और कर्म का, कृष्ण जी भी कहते हैं कि कर्म के आधार पर तुमको फल मिलेगा। जब हम कर्म नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा? नीतीश जी ने ये कहा, कृष्ण जी ने जो कहा कर्म के लिए, नीतीश जी ने कहा कि हमने जो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमने जो काम किया है उसको गांव-गांव पहुंचाइए और इसके लिए शुरुआत हो गई। देखिए, इस गाड़ी में नीतीश कुमार का झंडा लगा हुआ है
और पार्टी के किए गए कामों को जन जन पहुंचाने के लिए, घर घर गांव मोहल्ले पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, रोज 10-15 गाड़ियां निकल रही है, सामान रखा जा रहा है। हाँ, तो काम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो हर क्या कोई अब कर रहा है, विपक्ष भी कर रहा है, उससे भी जाके सवाल जवाब नहीं, कीजिए। सवाल जवाब नहीं, सवाल है कि मेरा सवाल है आप नहीं समझ रही। मेरे कहने का मतलब है कि जो काम आप कर रही हैं तो फिर आपको दिखाना है। मुख्यमंत्री जी के काम आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता अभी है। आप हमको दिखा तो रहे इसका थे ना। मतलब हाँ, तो मैडम हम करेंगे जो काम आपने किया, आपने रोड दिखाया। है, पुल है, पुलिया है, आज कहीं भी आप जा सकते हैं। आप पूरे बिहार में कहीं भी रोड पुल पुलिया कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते ये हैं। बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये लिख के कागजों पर दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कागज के पन्नों पर दिख रहा है, पुल पुलिया दिख रहा ना है, जी, तो सब फिर ये विकास- बताने की जरूरत। विकास दिख रहा है ना। तो तो ये जनता नहीं पहुंच पा रही है, जिसके पास नहीं पहुंच पा रहा है तो वहाँ तो बताना पड़ेगा ना। गांव देहात की महिलाएं हैं, मान लिया कि वहाँ तक नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ तो पहुँचाना है ना, वहाँ तो समझाना ना है। सवाल पूछना कि क्या लगता है कि जेडीयू को कि गांव देहात तक सरकार की योजना नहीं पहुंच पाई है? सरकार की योजना हम लोग क्यों हैं? हम लोग हैं ना सरकार की योजना को पहुंचाने के लिए, कि हम लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे तो पहुंच जाएगा? तो इसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा ना। तो हम लोग कर्म कर रहे हैं, ये जो देख रहे हैं तो ये अपना कर्म कर रहे हैं। हम काम पर विश्वास करते हैं, काम करेंगे तो जनता हमको माइंडेड देगी। विकास के नाम से जाने जाते हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। 20 साल से इसी तरह नहीं है, काम के आधार पर 20 तरह कायम है गद्दी पर। इसलिए नीतीश जी का बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अब ईपीसी को देख रहे, लुटेरा खसटेरा को बात करते हैं, तेजस्वी माई बहन योजना दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी 1100 पेंशन किए ना, पत्रकार लोग को 15,000 रुपया दे रहे हैं। और बताइए आशा को जो 1,000 मिलता था उसको 3,000 कर रहे हैं। तो भाई सबको तो कर ही रहे हैं, सबको दे ही रहे हैं। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, काम कर ही रहे हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और अब उस काम को जन जन पहुंचाने की बारी है। अब कागज के पन्नों पर हो या फिर झोला और दूसरे चीज़ों में, गाड़ियों में भर भर के ये तमाम चीज़ें जो है वो दिखाई जा रही। ये देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम हर जगह पहुंचे। इसके लिए बाकायदा पुस्तकें बनवाई गई है। 2025 से फिर से नीतीश, 1,67,00,000 उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कैबिनेट से प्रस्ताव लाया था। 400 रुपये की जगह प्रति माह 1,100 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन। 7 निश्चय 2 के तहत जो घोषित की गई थी कि 10+10 यानी 20 लाख नौकरी रोजगार की जगह 50 लाख जो नौकरी है, 12+38 लाख नौकरी और रोजगार देने का, वो अगले 5 साल में युवाओं के लिए तकरीबन 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का जो नया नारा दिया गया है उसको ज़मीन पर उतारने के साथ ये बातें जन जन पहुंचाने की बातें जनता दल यूनाइटेड और एनडीए कर रही है। फिलहाल ये पोस्टर जेडीयू की तरफ से लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। निवेदक में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा यह लगाया गया पोस्टर। और इस तरीके की कई गाड़ियाँ, एक नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तकरीबन हर दिन 20 से 50 जो गाड़ियाँ हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के झंडा कर सीधे तौर पे बिहार के अलग अलग गाँव में, कस्बे में, मोहल्ले में जा रही हैं। जो चालक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कहाँ इनको जाना है और क्या कुछ जो यहाँ पर जो है वो दी गई है। देखिए हर गाड़ी पर सीएम नीतीश के किए गए कामों को या फिर जो उनकी घोषणाएं हैं उनको अब गाड़ी भर कर भेजा जा रहा है लोगों तक पहुंचाने के लिए। भैया आपकी गाड़ी पर क्या लोड है? लोड है भैया, बांटने के लिए सामान हर एथी में जा रहा है। कौन सी पार्टी का कुछ है? नीतीश कुमार का, जजयू का। क्या क्या लिए हैं, कहाँ जाना है? सर हम लोग जा रहे हैं ये नरकटियागंज। इसमें क्या है आपकी गाड़ी में? बुक है, बुक किताब है जी। जो इसमें क्या बताया गया है? प्रचार है सर, जैसे किताब में लिखा हुआ रहता है ना, जैसे हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी का पूरा है तो पूरा है कि 2030 तक नीतीश है फिक्स। नीतीश फिक्स है, इसमें लिखा हुआ है 2030 नीतीश है फिक्स। अब फिक्स है कि नहीं तो अब पब्लिक है ना तय करेगा। आप तो चालक हैं, हम तो चालक हैं, हमको तो जहाँ के आदेश मिला वहाँ जाके पहुँचा देना है। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं सर 15-16 गाड़ी हैं, अभी और भी जाएगी। ये पूरे 38 जिला में जाना है, पूरे 38 जिला में, पूरे बिहार में पहुंचाना है हम लोग। और वहाँ पर फिर आपको रिसीव कौन करेगा, कुछ आइडिया बताया गया? वहाँ विधानसभा में ले जाएंगे माल, हर विधानसभा में जाएंगे, फिर वहाँ से पूरा गांव में बटेगी, ब्लॉक बटेगी या फिर अब वो
वहाँ के विधायक जी जाने, वहाँ के लोग जाने। हमको ले जाके विधानसभा में दे देना है। अब विधानसभा वाले जहाँ जो भेजें। देखिए इनकी गाड़ी पर भी स्टिकर वही लगा हुआ है, एक तरफ नीतीश कुमार के स्लोगन और दूसरे तरफ जो है झंडा। देखिए ये आप देख रहे होंगे, तो ये इस तरीके से चुनावी तैयारी जनता दल यूनाइटेड ने कर लिया है। चुनावी तैयारी शुरू। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम जो इतना काम किए हैं अब उसको जनता का काम तो किए हैं सर, काम तो किए हैं नीतीश लेकिन अब लिख के भी गांव-गांव पहुंचाना है। ये लिख के गांव-गांव तो हर पार्टी पहुंचाती है सर। ये थोड़े कि नीतीश बाबू अकेले पहुंचा रहे हैं। हर पार्टी अपना अपना प्रचार करती है अपने अपने दायरे से। तो मतलब चुनावी मूड में नीतीश जी भी आ गए। हाँ, पूरा कस के मूड में आ गए। पूरा कस के मूड में आ गए। बाबा दम अपनी सरकार बना ही लगा। ये बाबा, हाँ, बाबा नीतीश बाबा बना लगा सरकार अभी। नीतीश बाबा, हाँ बाबा आई हैं तो बाबा के चेला ना है वो सब जी। तो बाबा के चेले ना है। अब जैसे हम लोग पीते तो बाबा के चेला हैं, वो भी बाबा। मुख्यमंत्री जी तो इस सब का विरोध करते हैं। विरोध कैसे करते हैं? नहीं पियेंगे तो बचेंगे महाराज, मर जाएंगे जी। नीतीश जी तब नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे सर। नहीं, गलत बात। मुख्यमंत्री जी जात भाई हैं, कैसे करें कि गलत बात हम बोलेंगे? जात भाई लगी। कौन जात के हैं? मेरा नीतीश बाबू हम लोग के जाती है ना। नीतीश जी तो नशा मुक्ति के अभियान करते हैं, लेकिन खुद नशा करते हैं। नहीं, गलत बात। अरे सर, कहावत सुने हैं सर? गांव में दादी लोग कहता है कि अगर दही के रखवाला बिलाए के बना दे में तो दही ना बचता। अपने पिया थी ना, पूरा बिहार में कह दिलखिन दारू बंद, दारू बंद। दारू कहाँ बंद है? नशा कहाँ बंद है? सब लैकन के जान मार दिलखिन सबके। इतना न सब गांजे पी लेलखिन कि समाज। आज के डेट में जहाँ तक ये शादीशुदा औरत अपन मर्दाना के छोड़ के दूसरा के मर्दाना का पता चल जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि गांजा पीते पीते वो काम करता नहीं है, इसलिए वो इधर से उधर पलटी हो जाता है। इसलिए सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है। सरकार ये भी बात है, सुनिए मीडिया साहब हमारे पारिवारिक हुए, बहुत अच्छे बात हुए कि हमको आप भेड़ा जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। इनको सेंस थोड़ा डिसमिसा गया है। इनका समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या बोलना चाहिए था? वो संगत का आदमी इस लड़का नहीं है, ये संगत से हट कर रहते हैं, इस चलते इस तरह से बात बोल रहे थे। अच्छा, तो इनके बातों के देखिए, नशा कौन व्यक्ति नहीं करते हैं? धरती पर कोई है ऐसा मनुष्य की नशा नहीं करते अभी हैं? नशा करते हैं। नशा हर व्यक्ति करते हैं। अच्छा, क्या कौन सी कुछ नशा? ना कुछ नशा है। जैसे ऐसा है कि अभी भोलेनाथ को दिन चल रही है, उनके खुशी से, सावन के खुशी से जो नहीं पीता था, मतलब जो शराब पीता था वो पी रहा है। मुख्यमंत्री जी का का कहने के मतलब, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं पीना है, और सही बात है, नहीं पीना चाहिए। तो उनको वो तो भगवान न है। अभी उनको जल चढ़ाइए भगवान है, तो ले जाके हर एक सो मार के अरे बाबा उनको ऐसा हम लोग जैसा आपको जैसा उनको चप्पल ढोता है। बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, तो समझ में आ रही है। कौन चप्पल होता है? अरे हमारा ऐसा ना आपको ऐसा, उनको चप्पल ढोने वाला है। आप उनको कह रहे हैं पीता है, सारा दुनिया पीता है। आपको कैपेसिटी है कि रोक दीजिएगा? अपना मन को किसी के मन के रोक सकते हैं? हम रोकेंगे ना, आप ठीक है रोकेंगे क्या? आप नीतीश बाबू ने रोकेंगे जी? तो आप खान जो कर रहा है, जी ने कहा है कि नशा बंद होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बोलते हैं कि नशा बंद। तो लेकिन आप गांजा पीजिएगा तो कैसे? ये खाली अब जैसे हम बोल दिए सर आपको जाना है हाजीपुर, तो गाड़ी लेके जाना है, तो उसमें तेल चाहिए ना, मोबिल चाहिए ना, खाने के लिए पैसा चाहिए ना। आप बोल दिए, प्रशासन को कड़ा कीजिएगा तब ना सर। तो प्रशासन ने क्या मिली? कहाँ प्रशासन लिख रहा था तब ना सर। हम लोग हम खरीद रहे हैं तो कहाँ से आ रही है गांजा? कहीं ना कहीं लिखी तो है। अगर नहीं आता तो हम लोग नहीं पीते, मिल रहा है तब ना पी रहे हैं। उनको नेतृत्व में हम यही बोलना चाहते हैं, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बोल रहे हैं। वो जो बंदा है ना, उनको अभी ही भर ला दीजिएगा ना, तो बिहार को कश्मीर बना देंगे। ये मिस्टर व्यास बोल रहा है, ललंदा टू पटना लिखते हैं बीजेपी, अब लिखेंगे आरजेडी। अब लिखेंगे आरजेडी, मतलब बिहार के कश्मीर बना देंगे। आरजेडी लिखेंगे, बिहार के कश्मीर बना देंगे ना। छोटा हम लोग मतलब कि छोट मतलब है कि बाइकबेट में है, तो बाइकबेट में नीतीश बाबू तो बाइकबेट हैं। आपसे विनती है कि मेरा बातों को एक बात सुना जाए। आप हम ऑफ करेंगे, इनके ऊपर छोड़ेंगे। ना, मेरे कहना है
नीतीश बाबू के नेतृत्व में कि नीतीश बाबू कश्मीर बना के रख देंगे, उनको अबरी भर कुर्सी आप बैठा दीजिए। हमने मिस्टर व्यास हूँ, लंडा टू पटना लिखते थे बीजेपी, बाकी आप आरजेडी लिखना चाहते हैं। चलिए भाई साहब क्या बोल रहे हैं मेरे समझ के बाहर है। अब यहाँ बर्फ़ गिरेगी सर कुछ दिन में। सर बोले ना कि कश्मीर बन जाएगा, तो बिना बर्फ़ गिरले तो कश्मीर बनेगी नहीं। अब यहाँ बर्फ़ गिरेगी, धान गेहूँ नहीं होगा, अखरोट होगा यहाँ, अखरोट पैदेगा यहाँ, बेदाना फड़ेगा यहाँ। यहाँ धान गेहूँ नहीं होगा। भाई साहब बोले ना कश्मीर बना देंगे, कश्मीर तो बन ही रहा है। 8-8 साल 10-10 साल के लड़की के हो रहा है, हत्या हो रहा है, तो वो कश्मीर में न हो रहा है ये सब चीज़। सर को समझाइए कि सर कुछ ध्यान दीजिए, सरकार बने, आपके ऊपर पूरे बिहार के मालिक हैं, आप गार्जियन हैं, आपको गार्जियन सब बनाया है, तो गार्जियन की तरह लगाम टाइट रखेगा तब न सर। गार्जियन है लुटुर पुटुर रहिएगा। आपको भी लगता है कि नीतीश जी के हाथ कमजोर हो गया है? कमजोर हो गया है, लगाम ढीला हो गया। कमजोर इसलिए हो गया है ना सर कि इनके पास खुद की सरकार है नहीं। इसकी सरकार है, नीतीश जी की सरकार। की सरकार अगर अभी बीजेपी के विरोध में होकर के काम करते, अगर बीजेपी भागा देती है, ये खुद सरकार बना सकते हैं, उतना बार तो सीट है नहीं, कहीं ना कहीं हो जाएंगे। लेकिन यही देखिए जो फर्स्ट टाइम सीएम बने थे उस टाइम का देखिए इतिहास, नीतीश बाबू थे। दम लोग सांस लेता था तब याद करता था कि नहीं नीतीश बाबू हैं। 2005 के बाद फिर कहाँ, फिर तो नीतीश बाबू लाड़ पुआड़ हो गए। मेन बात तो कुर्सी नहीं आई। अब ये भी काम करेंगे तो दूसरा के दबाव में होकर काम कर। आप अभी आप अपना मकान में रहिए, वही किराए का मकान में रहिए, मकान मालिक आपको 2 बात चुखा देगा, लेकिन आप अपना मकान में रहिएगा तो खुद का मालिक हैं आप। लेकिन ये लिखा है कि नहीं थमेगी विकास की रफ्तार फिर से एनडीए की सरकार। इंडिया के सरकार, नीतीश की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार। कोई दूसरा चेहरा नहीं है सर कि कोई दूसरा पार्टी को भी सीएम बना सके। नीतीश बाबू ठीक है कुछ देर के लिए, अरे उम्र के अनुकूल तो गड़बड़ा गए हैं ये। अब युवा चाहिए थोड़ा सा, यही थोड़ा सा इनका बेटा जो रहता ना मज़ा आ जाता। शिक्षक हम तो नहीं जानते कि उनका बेटा पढ़ा लिखा है कि नहीं है। ना इंजीनियर है, इंजीनियर है ना, अपने भी तो खुद तो इंजीनियर है ही अपने भी, तो उन्हीं को सरकार बनाना चाहिए, निशांत को। हाँ बेटा को ही राजनीतिक में उतारना। आज के डेट में तो सब अपन अपन बाल बच्चा को उतार ले हैं, तो नीतीश बाबू पीछे क्यों हैं? इनके बाद फिर कौन देखने वाला है? गड़बड़ कर गए नीतीश, तो बेटा को नहीं उतारे। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह पटेल। राजकुमार जी पटेल हैं आप। चलिए तो ये गाड़ी में नीतीश कुमार के प्रचार प्रसार अब यहाँ से रवाना होगा बिहार के अलग अलग कोने में, कस्बे में, विधानसभा में। एक नहीं कई गाड़ियाँ हैं, हर गाड़ियों पर सीएम नीतीश के मुस्कुराते हुए तस्वीर वाले झंडे हैं, और ये झंडे सीएम नीतीश के लिए चीख चीख कर कह रहे हैं 2025 में यह चेहरा 2030 के भविष्य तय करेगा। फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने प्रचार प्रसार के लिए कमर कस लिया है। सीएम नीतीश ने खुद कहा है कि हर घर प्रचार के लिए अब आपको जाना होगा, बिहार के लोगों को तमाम बातें बतानी होगी, और जो स्टोर रूम बना हुआ है यहाँ से एक एक प्रचार की सामग्री जो है पूरे बिहार में भेजी जा रही है, गाड़ियों में भर भर के। इस पूरे गाड़ियों में तरह तरह के जो सामान हैं, पोस्टर हैं वो हैं, और सीएम नीतीश के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ये झंडा ये बता रहा है कि जेडीयू किस तरीके से अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। फिलहाल जो लोग थे, कुछ लोग नाराज़ थे, कुछ लोग नशाबंदी को लेकर नाराज़ थे, तो कुछ लोगों का मानना था कि नीतीश कुमार को अब अपने उत्तराधिकारी की तलाश करनी होगी, उनको अपने बेटे या फिर दूसरे लोगों को भी मैदान में उतारना होगा। खैर ये दावे, लोगों की बातें और उनके जज्बात थे। कई लोग अलग अलग बातें, अलग अलग राय, लेकिन सबसे खास बात है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बिहार में नीतीश कुमार के एजेंडे को धरातल पर उतारने के लिए, गांव-गांव पहुंचाने के लिए अब कमर कस लिया है, और उसकी तैयारी ट्रकों में, झोले में भर भर कर पोस्टर और लिफलेट के साथ किताबों के माध्यम से दिखाई पड़ रही है। कहीं गांव में दीवारों पर लगेगा तो बच्चों को हाथों में दी जाएगी, मगर नीतीश की कही हुई बातें घर घर पहुंचाने की बात इस बार विशेष तौर पर की जा रही है। हालांकि हम जिस जगह पे ये तमाम चीज़ रखी हुई है वहाँ जाने की हमने कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, हमें मना कर दिया गया। खैर जो दिख रहा है उसे हमने दिखाया, जो बातें हमें नहीं बताई गई
उससे भी टटोलने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।